हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 साहित्यिक हिंदी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक निबंध। तो सामाजिक निबंध में हमारा टॉपिक क्या है? दहेज प्रथा एक अभिशाप। तो आज की वीडियो में हम दहेज प्रथा एक अभिशाप पर निबंध लिखेंगे। देखिए, इसका संकेत बिंदु क्या क्या है। नंबर 1 है भूमिका, दूसरा नंबर दहेज प्रथा का स्वरूप, तीसरा है दहेज का प्रथा का प्रभाव, चौथा है दहेज निषेधाज्ञा कानून, पांचवा है आधुनिक भारतीय समाज में दहेज प्रथा और छठा है उपसंहार। तो दोस्तों, इसी हेडिंग पर हम क्या करेंगे? दहेज प्रथा एक अभिशाप पर निबंध पूरा करेंगे। तो देखिए, पहला हेडिंग हमारा है भूमिका। तो देखिए, भूमिका में हमें क्या क्या लिखना होगा। दहेज प्रथा का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। दहेज शब्द अरबी भाषा का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है भेंट या सौगात। विवाह के समय कन्यादान में वधु के पिता माता पिता द्वारा अपनी संपत्ति में से कन्या को कुछ धन, वस्त्र, आभूषण आदि देना ही दहेज है। प्राचीन समय में दहेज प्रथा जहाँ वरदान थी, वहीं समय के साथ साथ स्थिति परिवर्तित हो गई और जो दहेज पहले वरदान था, अब वह अभिशाप बन गया। प्राचीन भारतीय हिंदू समाज में दहेज की प्रथा का स्वरूप स्वेच्छावादी था। कन्या के पिता अपनी स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा से प्रसन्नता से अपनी पुत्री को पत्रम पुष्पम फलम तोयम प्रदान करते थे, यानी पुष्प, फल और पत्र जो उन्हें देना था देते थे, जो उनके सामर्थ्य के अनुसार दिया गया दान था। जबकि आज दहेज चाहे माता पिता के सामर्थ्य में हो अथवा ना हो, किंतु उन्हें यह कर्ज लेकर भी जुटाना पड़ता है। धन का प्रयोग इस प्रकार दिखावे में व्यय कर देने से विवाह जैसा पवित्र संस्कार कलुषित बन गया है। आगे देखिए, अगला हेडिंग हमारा दहेज प्रथा का स्वरूप। तो देखिए, आज दहेज का स्वरूप पूरी तरह परिवर्तित हो गया है। वर का पिता अपने पुत्र के विवाह में कन्या के पिता की सामर्थ्य असामर्थ्य, शक्ति आसक्ति, प्रसन्नता अप्रसन्नता आदि का विचार किए बिना उसके दहेज के नाम पर धन वसूलता है। दहेज विवाह बाजार में बिकने वाले वर का मूल्य है, जो उसके पिता की सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति को देखकर निश्चित किया जाता है। जिस प्रथा के अंतर्गत कन्या का पिता अपनी सामर्थ्य से बाहर जाकर अपना घर बेचकर अपने शेष परिवार का भविष्य अंधकार में धकेल कर दहेज देता है, वहां दहेज लेने वाले से उसके संबंध स्नेहपूर्ण कैसे हो सकते हैं। मनुस्मृति में चार पक्ष द्वारा कन्या पक्ष वालों से दहेज लेना राक्षस विवाह के अंतर्गत रखा गया है, जिसका वर्णन मनु ने इस प्रकार किया है। देखिए, किस प्रकार किया गया है। कन्या प्रदानम स्वेच्छदान दासुरा धर्मा उच्चेता। इस प्रकार यहाँ कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को धन आदि दिया जाना दानव धर्म बतलाया गया है। अगला हेडिंग देखिए, हमारा क्या है। दहेज प्रथा का प्रभाव। तो देखिए, दहेज प्रथा भारतीय समाज में व्याप्त एक ऐसी कुप्रथा है जिसके कारण कन्या और उसके परिजन अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। माता पिता द्वारा दहेज की राशि न जुटा पाने पर कितनी कन्याओं को अविवाहित ही जीवन बिताना पड़ता है, तो कितनी ही कन्याएं अयोग्य या अपने से दोगुनी आयु वाले पुरुष के साथ ब्याह कर जाती हैं। इस प्रकार एक और दहेज रूपी दानव का सामना करने के लिए कन्या का पिता गलत तरीकों से धन कमाने की बात सोचने लगता है, तो दूसरी ओर कन्या भ्रूण हत्या जैसे पापों को करने में भी लोग नहीं चूकते। महात्मा गांधी ने इसे हृदयहीन बुराई कहकर इसके विरुद्ध प्रभावी लोकमत बनाए जाने की वकालत की थी। पंडित नेहरू ने भी इस कुप्रथा को खुलकर विरोध किया। राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद आदि समाज सेवकों ने भी इस घृणित कुप्रथा को उखाड़ फेंकने के लिए लोगों से आह्वान किया था। आगे देखिए, प्रेमचंद ने उपन्यास कर्मभूमि के माध्यम से इस कुप्रथा के कुपरिणामों को देशवासियों के सामने रखने का प्रयास किया है। देखिए, अगला हेडिंग है दहेज निषेधाज्ञा कानून। देखिए, भारत में दहेज निषेधाज्ञा कानून 1961 और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के लागू होने के बावजूद दहेज न देने अथवा कम दहेज देने के कारण प्रतिवर्ष लगभग 5000 बहुओं को मार दिया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार
वर्तमान समय में भारत में लगभग प्रत्येक 100 मिनट में दहेज के संबंधित एक हत्या होती है। अधिकांश दहेज हत्याएं पति के घर के एकांत में और परिवार के सदस्यों को मिलीभगत से होती है। इसलिए अधिकांश मामलों में अदालतें प्रमाण के अभाव में दहेज हत्यारों को दंडित भी कर पाती हैं। कभी-कभी पुलिस छानबीन करने में इतनी शिथिल हो जाती है कि न्यायालय भी पुलिस अधिकारियों की कार्यकुशलता और सत्यनिष्ठा पर संदेह प्रकट करते हैं। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा क्या है। आधुनिक भारतीय समाज में दहेज प्रथा। देखिए, आज आधुनिक युग में दहेज प्रथा मानव जाति के मस्तिष्क पर कलंक है, जिसका कारण धन का लालच, अठी प्रतिष्ठा की भावना, आदर्शवादिता का लोप हो जाना आदि। सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने की भावना ने दहेज प्रथा के रूप में कलंकित कर दिया है। इस प्रकार दहेज प्रथा की बुराई केवल विवाह तक ही सीमित न रहकर विवाहोपरांत भी परिवारजनों को प्रभावित करती है, जो विवाहित जीवन के लिए कष्टप्रद बन जाता है। व्यक्ति जितना संपन्न होता है उतनी ही बड़ी वह दहेज की मांग करता है। आज दहेज समाज में प्रतिष्ठा का सूचक बन गया है। आधुनिक भारतीय समाज में आज दहेज प्रथा के फलस्वरूप बेमेल विवाह की समस्या में वृद्धि हो रही है। यही नहीं, दहेज जैसे अभिशाप से आत्महत्या के आंकड़े भी बड़े पैमाने पर बढ़े हैं। वधू पक्ष की ओर से दहेज में कमी रह जाने के फलस्वरूप कन्याओं का वैवाहिक जीवन दुखद हो जाता है। आगे देखिए, दहेज संबंधी कुप्रथा का चरमोत्कर्ष यदि दहेज हत्या है तो इसके अतिरिक्त महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के अन्य स्वरूपों का प्रदर्शन भी सामने आता है, जिसमें पत्नी को पीटना, लैंगिक या अन्य दुर्व्यवहार, मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना आदि शामिल हैं। अगला हेडिंग देखिए हमारा उपसंहार। भारत की पवित्र धरती पर से दहेज रूपी विश्व वृक्ष को समूल उखाड़ फेंकने के लिए देश के युवा वर्ग को आगे आना होगा। युवाओं के नेतृत्व में गांव-गांव और शहर-शहर में सभाओं का आयोजन करके लोगों को जागरूक करना होगा, ताकि वह दहेज लेने व देने जैसी बुराइयों से बच सकें। प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी इस कुप्रथा को दूर करने में खुलकर सहयोग करने की आवश्यकता है। दहेज प्रथा के नाम पर नारियों पर हो रहे अत्याचार को हमें समाप्त करना होगा। आगे देखिए, कवि रमाशंकर यादव विद्रोही ने दहेज प्रथा को समाप्त करने एवं इसके विरुद्ध उठ खड़े होने हेतु जो संकल्प व्यक्त किया है वह केवल उनका नहीं बल्कि पूरे समाज का संकल्प होना चाहिए। देखिए उन्होंने क्या लिखा है। इतिहास में वह पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया गया, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी रही होगी मेरी माँ रही होगी। मेरी चिंता यह है कि भविष्य में वह आखिरी स्त्री कौन होगी जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा। मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी होगी मेरी बेटी होगी और मैं नहीं होने दूंगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा दहेज प्रथा पर निबंध। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।